दिस लॉकडाउन पीरियड आप घर पे रह के अर्निंग कैसे कर सकते हो। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ तरीका बताए थे, जैसे कि आप रीसेलिंग कर सकते हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट सेल करना है, या तो फिर अपना पर्सनल प्रोडक्ट खरीद के उसको मैन्युफैक्चर करके या ख़रीद के आपको उसको सेल करना है। आप इस तरीके से भी आपका काम आगे बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि हाउ टू सेल एनीथिंग। अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, उस कंपनी के बारे में जानकारी देता है, उस कंपनी के बारे में जानकारी देता है, बोलते ही जाता है। अगर सामने वाले की इच्छा नहीं है सुनने की तो भी वो इंसान क्या करता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है। तो सबसे पहले आपको आपके अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि आप अच्छे रीसेलर बन सको, अच्छे एक कोई भी चीज़ आप सेल कर सको मार्केट में, महंगी हो सस्ती हो। तो सबसे पहले आपको कस्टमर के साथ उसके लिए बात करनी पड़ेगी। बात करने के बाद आपको पता चलेगा कि कस्टमर की नीड क्या है, प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आप देते हो तो आपसे कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेगा। और अगर जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ कि एक कस्टमर है जिसको ब्यूटी प्रोडक्ट्स चाहिए, स्किन से रिलेटेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स चाहिए, जिसको फेयर होने के लिए क्रीम चाहिए मतलब। तो उसको अगर आप पिंपल्स वाली क्रीम बता रहे हो, बहुत अच्छा है आपका प्रोडक्ट, नो डाउट आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर को फेयरनेस के लिए क्रीम चाहिए और आप उसको सजेस्ट कर रहे हो पिंपल्स की क्रीम। अगर आपके उससे रिलेशन अच्छे हैं, आपका फ्रेंड है, आपका फैमिली फ्रेंड है, तो वो एक बार वो ख़रीद लेगा आपके कहने से, बट उसको जो रिज़ल्ट चाहिए क्या वो रिज़ल्ट वो क्रीम दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ। उस पॉइंट्स के ऊपर आप अगर काम करते हो तो आप मार्केट में इजीली कोई भी चीज़ सेल कर सकते हो। ये हो गई फर्स्ट थिंग कि कस्टमर से डिस्कस कीजिए, उसकी नीड जो है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट आप उसको दीजिए। सेकंड हो गया कि जैसे कि आप ये सोचो कि जो प्रोडक्ट आप कस्टमर को दे रहे हो क्या उसी प्राइस पे आप उसको खुद खरीद सकते हो? क्या आप एग्री करते हो? आप अपने प्रोडक्ट के साथ सेटिस्फाइड हो? और आपने क्या यूज़ किया है उस प्रोडक्ट को, जो आप यूज़ कर चुके हो, जिस प्रोडक्ट को आप खुद उसी प्राइस पे खरीद सकते हो वही प्रोडक्ट आप मार्केट में बेच सकते हो। क्योंकि होता क्या है, जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं है उस प्रोडक्ट को बेच रहे हो, मतलब कस्टमर आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करेगा, ये भी आप सोचिए। अब तीसरी चीज़ मैंने बताई, जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी जो होती है वो आपको समझनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको कस्टमर को सही सवाल करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है सवाल करना है मतलब क्या करना है, कैसा करना है। तो जैसे एक कस्टमर है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग सही सवाल आपको उसको करना है ताकि आप उसकी प्रॉब्लम को समझ सको और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको दे सको। और जैसे कि आप नए हो रीसेलिंग में तो सबसे पहले एक चीज़ करनी है आपको कि प्रोडक्टों के बारे में जानकारी देना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं अपने प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए, हिचकिचाते हैं। अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है तो आपके फ्रेंड सर्कल में सबको पता होना चाहिए कि आप वो बिज़नेस कर रहे हो, आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। आपके फैमिली फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो या फिर पड़ोसी हो, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अपने पड़ोसी को बताते नहीं हैं। अब हर कोई पड़ोसी तो नहीं खरीदेगा आपका प्रोडक्ट, पर कुछ लोग कहीं ना कहीं से तो प्रोडक्ट खरीद रहे होंगे। अगर आप उनको अच्छी सर्विस दोगे, अच्छे तरीके से प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी दोगे, तो हो सकता है उसमें से कुछ लोग आपके प्रोडक्ट खरीदें और सेटिस्फाइड होने के बाद वो आपको रेफरेंस और लोगों का दें। तो इसीलिए प्रमोट करो अपने प्रोडक्ट को। और अभी थर्ड थिंग ये होती है कि बहुत सारे लोग एक बार प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे देते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। तो होता क्या है, जिस कस्टमर को आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी है वो कुछ समय बाद उस चीज़ के बारे में भूल जाता है। और तो टाइम टू टाइम फॉलोअप लेना ज़रूरी होता है। 5 टाइम्स फॉलोअप लेना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप फॉलोअप लेते हो तो आपको 90% रिज़ल्ट अचीव कर सकते हो। 90% लोग फेल होते हैं मार्केटिंग में। उसका एक ये रीज़न होता है कि
एक तो वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को नहीं समझ पाते हैं, और दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि कस्टमर को जो नीड है वही प्रोडक्ट अगर आप देते हो, और सेकंड थिंग कि जिस चीज़ को आप उसी रेट में ख़रीद सकते हो, और थर्ड थिंग मैंने आपको कही कि जो रिलेशनशिप है कस्टमर के और आपका, जो रिलेशनशिप है, एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कस्टमर का, कि कस्टमर आपके ऊपर फुली ट्रस्ट करेगा तो आपको रेफ़र करेगा फ्रेंड्स को। और तीसरी चीज़ क्या है, हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें अगेन एंड अगेन। और प्रमोट करने के बाद ऐसा नहीं कि किसी कस्टमर को आपने एक बार समझा दिया है और फिर उसको छोड़ दिया, फिर उसका कि लेगा ही नहीं है, वो लेना ही नहीं उसको। हो सकता है आज उसको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, पर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कभी ना कभी उस प्रोडक्ट की उसको ज़रूरत होगी। तो इसलिए फॉलोअप लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचाइए। और मैंने अभी ये आपको रीसेलिंग के बारे में थोड़ी सी टिप्स दी है, हाउ टू सेल एनीथिंग, ये अपना आज का टॉपिक था। और आप मुझे बताइए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, और आप घर पे बैठ कर लॉकडाउन सिचुएशन में कैसे अर्निंग कर सकते हो, उसके बहुत सारी टेक्निक और तरीके, और क्या क्या काम आप घर पे रह के कर सकते हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, जो भी एम्प्लॉयज़ है जो अभी जॉब से फ्री हो गए हैं लॉकडाउन की वजह से, जिनकी जॉब चली गई है, उन लोगों के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट वाले बिजनेस में लेकर आने वाली हूँ। तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय।